रवि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। अंततः 2.5 घंटे तक जो शराब दुकान है, अंग्रेजी शराब दुकान, देसी शराब दुकान, वहां पर धरना प्रदर्शन में बैठने के बाद जो ये धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया है। जो आबकारी के जो अधिकारी हैं, जो सब इंस्पेक्टर हैं, रजत चंद ठाकुर सर के द्वारा एक लिखित में दिया गया, इसमें कहा गया है कि आज दिनांक 9/9/2025 को देसी विदेशी मदिरा दुकान सोनामुंदी के सामने ग्रामवासी इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व में भी स्थानीय निवासियों के द्वारा शराब दुकान हटाने के लिए आवेदन दिया गया था, जिसमें निविदा प्रक्रिया आमंत्रित किया गया था, परंतु जो निविदा में से केवल एक आवेदन प्राप्त होने के कारण पूर्व की जो निविदा निरस्त हो गई थी। ऐसे में वर्तमान में उक्त दुकान को स्थानांतरित करने हेतु समय की आवश्यकता है। ऐसे में जिला आबकारी अधिकारी से बात करने के पश्चात उनके द्वारा समय की मांग को करने को कहा गया है। अतः दिवाली त्योहार के पूर्व विभाग के द्वारा उक्त दुकान का स्थानांतरण करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह की बातों का जिक्र करते हुए रजत चंद ठाकुर सर, जो सब इंस्पेक्टर हैं आबकारी विभाग के, उन्होंने अपने सिग्नेचर के साथ ग्रामवासियों को ये पत्र सौंपा है। और इस पत्र को सौंपने के बाद ग्रामवासियों ने कहा है कि ठीक है, चलिए आपने हमसे समय मांगा है, उस समय तक यदि या जो ये मांग यदि हमारी पूरी नहीं होती है, ये शराब दुकान को यदि स्थानांतरित नहीं किया जाता है, तो फिर से हम प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। जो वहाँ के पार्षद हैं विनोद जी, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा विनोद जी, क्या बातचीत हुई? आबकारी अधिकारी ने किन चीजों को लेकर आप लोग को आश्वासन दिया है? आबकारी अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि रजत ठाकुर के हम लोग कहने के आश्वासन कहने पर हम लोग इस हड़ताल को यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। अगर 40 दिन के अंदर एक हड़ताल नहीं, मतलब आश्वासन अलग गलत हो गया, तो हम उससे फिर से आंदोलन में पड़ जाएंगे, फिर अनिश्चितकालीन रहेगा। बिल्कुल, चलिए रजत चंद ठाकुर सर से बातचीत कर लेते हैं। ठाकुर सर, आपने लिखित में दे दिया है, क्या ग्रामीणों को लिखित में दिया है? ग्रामीणों को आपने क्या समझाया है? मैंने पहले अपने अधिकारी से बात किया, जिला आबकारी अधिकारी हैं हमारे, उनसे बात किया। उनके द्वारा कहा गया कि प्रक्रिया में समय लगता है जी, तो समय की मांग करना जरूरी है, तुरंत स्थानांतरण करना संभव नहीं होगा। तो विभाग की मंशा है अभी कि हम लोग स्थानांतरण करना चाह ही रहे हैं जी, तो उसमें समय लगेगा। तो मैंने लिखित में दे दिया है कि दीपावली के पूर्व समय कर मतलब स्थानांतरण करने का प्रयास किया जाएगा दुकान को। बिल्कुल जी। तो रजत चंद ठाकुर साहब ने जैसे कहा कि दीपावली के पूर्व दुकान को स्थानांतरित करने का प्रयास किया जाएगा। विकास उपाध्याय जी मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद के जो प्रखंड अध्यक्ष महोदय, क्या बातचीत हुई? अधिकारी महोदय से क्या बातचीत हुई? अधिकारी और सबसे पहले हमारे देवभोग के थाना प्रभारी का मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनके आने के बाद ही आज यहाँ पर सोनामुंदी के ग्रामवासी जो हैं और पूरे नगरवासी हम लोग, उसके बाद ही हम पीछे हटे हैं उनके आश्वासन के बाद, क्योंकि विभाग तो 3 साल से आश्वासन दे ही रहा था, लेकिन आज उनके आने के बाद यहाँ पर विभाग के आश्वासन के बाद हम अपने थाना प्रभारी को देखते हुए और हमारे देवभोग के नायब तहसीलदार साहब को देखते हुए आज हम पीछे हट रहे हैं और उनके आश्वासन के बाद ही हट रहे हैं। उन्होंने लिखित में दिया है कि हम दीपावली के पूर्व, माने दीपावली के पहले ही वो प्रयासरत रहेंगे कि दीपावली के पहले ऐसा हो जाए। और हम भी निवेदन किए हैं उनके कि आप दीपावली के पहले ऐसा करवा लें। विकास जी, कार्रवाई नहीं होती है तो? कार्रवाई नहीं होती तो अब सीधा हम यहीं पर फिर से धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन रहेगा और उग्र रूप से रहेगा। मतलब फिर अधिकारियों का भी नहीं सुनेंगे? अब अधिकारी खुद लिखित में दे रहे हैं, थाना प्रभारी हम जवाबदारी ले रहे हैं कि भाई आप एक बार हमें देख करके आप हटिए पीछे, तो हम अपने थाना प्रभारी महोदय को देख करके पीछे हटे हैं, तो फिर हम विभाग से और क्यों हटेंगे? अब सीधा आएंगे, यहाँ लॉक करेंगे और बस स्टैंड थाना के सामने फिर हम लोग धरना प्रदर्शन सीधा विकास जी बस स्टैंड में बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, चक्का जाम रहेगा, पूरा चक्का जाम हो जाएगा। और विभाग की इसकी पूरी व्यक्तिगत जवाबदारी विभाग के संबंधित अधिकारी और आबकारी विभाग की पूरी जवाबदारी आबकारी विभाग। विकास जी, आप लोग चेतावनी देते रहे पहले? हम यहीं पे चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि हम प्रयास करेंगे, तो हम प्रयास नहीं, हम हकीकत करेंगे, हम निश्चित रूप से हम बैठ जाएंगे। मतलब प्रयास नहीं, हकीकत में? बिल्कुल हकीकत में होगा और बहुत अच्छे से होगा, ताकि तब जब तक अब स्थानांतरित नहीं होगा तब तक हम वहाँ पर बैठेंगे। अभिभावक की जिम्मेदारी रहेगी। बिल्कुल, विकास उपाध्याय जी ने बड़ा बयान दे दिया, बड़ी बात कह दी। उनका कहना है कि जैसे आबकारी विभाग के अधिकारियों ने जो लिखित में दिया है, इसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं दिखता है, जमीनी स्तर पर असर नहीं दिखता है, तो देवभोग के बस स्टैंड में चक्का जाम कर दिया जाएगा और चक्का जाम अनिश्चितकालीन के लिए जारी रहेगा। निश्चित तौर पर जो देवभोग के थानेदार हैं फैजुल लोधा साहब के कार्यप्रणाली की भी हम तारीफ करना चाहेंगे। अब जो फैजुल लोधा साहब यहाँ पर पहुंचे थे, ग्रामीणों को उन्होंने समझाया और समझाइश के बाद आबकारी अधिकारियों ने लिखित में दिया है, जिसके बाद जो महिलाएं हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, पार्षद महोदय हैं, सभी लोग यहाँ से हट गए हैं। इनका कहना है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों ने जो लिखित में दिया है, एक बार उनके लिखित पर हमने भरोसा किया है, उनके आश्वासन पर भरोसा किया है। अब देखने वाली बात होगी कि जब अधिकारियों ने आश्वासन दे दिया है, लिखित में जब पत्र सौंपा है, तो उस पत्र में असर और कार्रवाई कब तक दिखेगी, वो तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन विक्की सारों, लोकल टीवी, देवभोग।